जय हिंद सभी मेरे दोस्तों, सभी साथियों, सभी आर्मियों को, सोल्जरों को। आज आप लोग के लिए आगाज कर दूं कि आज मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स के तहलका वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आप लोग को आगाज कर दूं कि इस बार सिलेक्शन पाना है तो पाना है। जिद है सिलेक्शन पाने की तो करो में दिखाओ। अगर जिद है सिलेक्शन पाने के तो कुछ कुछ कर ऐसा दिखाओ कि दुनिया देखेगी तेरी यादों की। तो चला आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे आर्मी, मेरे सोल्जर जितने भी क्लास 12 पास कर चुके हैं, तो सभी को यहाँ इसी प्लेटफॉर्म से, हाँ सही सुना है आपने, इसी प्लेटफॉर्म से एयरफोर्स का एक तहलका वीडियो चलेगा और प्रत्येक दिन चलेगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो नहीं लाइव आए हैं वो दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइव आने से उसे मजबूर कीजिए ताकि सभी लोग आए और अपने लाभ उठा पाए। देखिए चिरा आईएएस पास कर चुके हैं, यहाँ से आप लोग के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाता है कि आगे क्या करूं नहीं करूं, समझ में नहीं आता होगा। कोई एसएससी बोलता होगा तो कोई क्या बोलता होगा। तो चला हम आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये इंडियन एयरफोर्स एक आपके लिए एक बहुत बड़ी चांस देती है। अगर आप मेहनत कंटिन्यू हमारे साथ कीजिएगा तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको एयरफोर्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आपको ब्रह्मा भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। अगर आपके दिल में है चाहत तो फिर आप पाने में कोई नहीं कटौती हो सकता है। इसीलिए आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा इस चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से प्रत्येक दिन आपका क्लास चलेगा। उतना दिन से मैं एयरफोर्स का बैच नहीं अनाउंस कर रहा था क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह था कि चल रहा था आंदोलन। एयरफोर्स वाले 2-3 साल से वैकेंसियां रोक कर रखी हुई थी, वैकेंसी नहीं दे रही थी। लेकिन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद बोले हैं कि बबुआ खुद बोले हैं, जानते क्या बोले हैं? बोले हैं कि अब का 30 दिन के अंदर आपका सारा प्लानिंग फिर से जैसे होता था वैसी रीचालू कर दिया जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब उस दूर नहीं जहां पे हम लोग जाना चाहते हैं। तो ज़बरदस्त एक बार लाइक और सेशन को शेयर कीजिए और इस वीडियो में लगे रहिए, अंत तक बने रहिए। चलिए आज हम प्लानिंग बताएंगे कि एयरफोर्स का तैयारी हम लोग किस ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे, कौन से बुक परचेस करेंगे, क्या करना है नहीं करना, स्ट्रेटजी क्या बनाना है, सारे चीज़ों पे आज बात किया जाएगा। तो गाइज हम लोग फुल्ली जो बात करेंगे वो बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे। हम लोग आज फुल्ली बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे। और इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके मैथ्स होते हैं और आपके फिजिक्स होते हैं और आपके इंग्लिश होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ होते हैं, फिजिक्स होते हैं और इंग्लिश होते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल ग्रुप है बबुआ, बहुत बढ़िया जॉब है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आपका रिटर्न के लिए मैथ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिजिक्स क्वालिफाई करना पड़ेगा और इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जो रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा और फिजिक्स भी 25 मार्क्स का रहेगा, 25 नंबर के रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश जो रहेगा केवल 20 मार्क्स का रहेगा। बता देना चाहता हूँ कि इसका पासिंग मार्क्स 10 मार्क्स है, इसका पासिंग मार्क्स 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। पासिंग मार्क्स 10 10 10 है और आपका जो पूछा जाता है वो 25 25 20 पूछा जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका तैयारी किस प्रकार से करना है कि अपने सफलता की ओर जाना है, सुनिश्चित करना है। तो हम लोग हमारे साथ, अगर हमारे टीम के साथ अगर आप बने रहिएगा तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नवादा से निकल रहा है जो कि टफर के साथ साथ अब आपको एयरफोर्स में भी सिलेक्शन देने का वादा करता है। तो चलिए हम ये आप फंडा था, ये आपको पहुँचाएगा। हम एज ए मैथमेटिक्स टीचर्स आनंद प्रकाश स्पेशलिस्ट, जिसको विशेषज्ञ कहा जाता है, कैलकुलस विशेषज्ञ, तो मैथ का एक्सपर्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, जो कि एयरफोर्स में खुद क्वालिफाई है। मैथ में 2 टाइम्स दिया है और 2 टाइम्स में 25 में एक बार 22 नंबर से है और एक बार 20 नंबर है। तो किसी कम नहीं थे, अब तो देंगे तो फाड़ देंगे 25 में 25। लेकिन हम लोग का एज ओवर हो चुका है तो इसमें हम लोग जा नहीं सके हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप लोग को सिलेक्शन भेजेंगे, हमें अंदर से एनर्जेटिक फील होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। चला
कि पास करने के लिए इतना नंबर चाहिए। मैथमेटिक्स पोर्शन को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन ढंग से बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो चलिए हम मैथमेटिक्स सेशन को स्टार्ट करते हैं। किस ढंग से मैथमेटिक्स सेशन को पढ़ेंगे वो समझते हैं हम लोग। देखिए बाबू, हम एयरफोर्स के मैथमेटिक्स का भाग लेता हूं और मैथमेटिक्स के साथ साथ अगर आप कमेंट कीजिएगा फिजिक्स और इंग्लिश तो मैं उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं, आपके लिए जान दे सकता हूं। तो ये तो फिर वीडियो की बात है। आप ही तो आप है तो आप है, हम ही तो हम है तो हम क्या। ये बात तो डायलॉग सुनेगा ना हर एक आर्मी सोल्जर कमेंट बॉक्स में जरूर ये कमेंट करेंगे जय हिंद। जब तक ये कमेंट आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ लीजिए सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। जुनून होना चाहिए, लड़के के पास पैसेंस होना चाहिए। लड़के के पास बनने चल गया है सोल्जर, तुम्हारे पास पैसेंस नहीं है, जुनून नहीं है, कैसे तुम सोल्जर बनोगे? नहीं बन पाओगे। जुनून रखो। पैसे के लिए कुछ नहीं किया था, कुछ देश सेवा के लिए भी किया था, समझिए ना। इसीलिए पूरे जोश पूरे डेडिकेट के साथ इस बार हम लोग तोड़ेंगे, साथ तोड़ेंगे साथ छोड़ेंगे। तो चलिएगा गाइज, मैथमेटिक्स पोर्शन की मैं बात करता हूँ। मैथ पोर्शन का, मैथ में जो इसका सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th का होता है। 11th एंड 12th का होता है। एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलेगा हमारे यहाँ। 3 दिन में एक चैप्टर खलास। 3 दिन में एक चैप्टर खलास कर देंगे, ये मैं बात करता हूँ और सिखा कर बात करूँगा। और इसमें संडे को टेस्ट का भी प्रोग्राम रख रहे हैं, तो टेस्ट भी रहेगा और कंटिन्यूसली से पढ़ाई भी होगा और सब कुछ होगा सिस्टम बाय सिस्टम से। और जिस दिन से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोग को जैना से टेक्स्ट बुक से या किसी भी प्लेटफॉर्म से हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट देना चालू कर देंगे। तो चलिए हम मैथमेटिक्स का सिलेबस जो होता है बबुआ वो 11th का होता है रे और 12th का होता है रे। लड़का बहुत नॉर्मली मिल जाता है, नहीं बाबू 11 और 12 रहता है, बहुत आसान रहता है यार। मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, बस क्वेश्चन रहता है बहुत आसान रहता है। 50% क्वेश्चन लो डिग्री रहता है और 50% क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, बड़ा आसान रहता है। हदसने की दिक्कत जरे से भी नहीं होगा। तो 11 का मैथ कवर कर लेना है, 12 कर लेना है। सबसे पहले देखिए चला हम क्या करेंगे, 11 को करेंगे, ठीक है, फिर 12 कर देंगे। और नहीं तो एक चैप्टर 11 का एक चैप्टर 12 का ऐसे करके चलेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। आज 11 का टॉपिक है और उसका पहले थ्योरी देंगे। एक दिन फुल्ली क्या करते हैं उस टॉपिक का थ्योरी देते हैं, थ्योरी समझिए ना। और थ्योरी दे के अगला दिन क्या करेंगे उसका उसी थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो जिससे कि आपका थ्योरी पर पकड़ तो होवे करेगा, क्वेश्चन पर कैसे थ्योरी को अप्लाई किया जाए ये भी पकड़ करना आप लोग सीख जाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले थ्योरी देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस। इस प्रकार से आपका स्पीड भी बढ़िया बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी आएगा। तो चलिए हम लोग आज पहला चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो कम्प्लेक्स नंबर टेंशन नहीं लीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर है, लास्ट में लिखिए उखिएगा नहीं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर कम्प्लेक्स नंबर से कितना नंबर पूछेगा सर? हाँ बताता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर से फिक्स्ड है, इससे फिक्स्ड है कि 1 मार्क्स तो पक्का रहेगा, एक क्वेश्चन पक्का है। कम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन पक्का है, कभी कभी 2 को भी देता है, लेकिन एक को तो फिक्स है। मतलब नींद में भी रहिएगा ना बबुआ तो कम्प्लेक्स नंबर से 1 नंबर पूछेगा। एयरफोर्स हो जाए, नेवी हो जाए, एनडीएम तो बहुत सारे ज़्यादा नंबर पूछ सकता है, 1 नंबर नहीं ज़्यादा पूछेगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इन सब वगैरह वगैरह में इससे क्वेश्चंस आता है तो आता है। तो चलिए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के पहले सबसे इसके बारे में सबसे पहले बताया था यूलर। कम्प्लेक्स नंबर के पहले बारे में बताया था, किसने बताया था? यूलर बताया था। यूलर गया पढ़ेल बेचारा आयोटा गया था पढ़ेल। यूलर नाम के वैज्ञानिक था और वो चल गया पढ़ेल आयोटा, और आयोटा में पढ़ने गया तो वो क्वेश्चन मिल गया जिसका नाम था x² + 1 = 0। जब इसको सोल्व करने लगा तो सोल्व किया तो x² इधर +1 था, उधर गया तो -1 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से निकाला तो √(-1) आ गया। जैसे रूट के अंदर माइनस आया इसका होश उड़ गया। 1-2 क्वेश्चन आप बनाया, दिमाग खराब उसका लग रहा था तो x² + 4 ले लिया 7 बनाया इसको। तो यहाँ पे बनाया तो x² हो गया 7 - 4 हो गया। सॉरी यहाँ पे 7 ले लिया था, यहाँ पे 4 ले लिया तो देखिएगा तो यहाँ पे हो गया
4 माइनस 7 हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 आ गया, तो एक्स इक्वल टू √-3 आ गया। जब ऐसा कंडीशन आ रहा था कि रूट के अंदर हमेशा माइनस आ रहा था, क्लास 10 में पढ़ा था वो लड़का कि रूट के अंदर -1 आता है, माइनस आता है, वो अपरिभाषित होता है, डिफाइंड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे उन्होंने दिमाग लगा लिया कि रूट अंडर -1 को उन्होंने कुछ मान लिया, और वो क्या किया कि रूट अंडर -1 को मान लिया आई। रूट अंडर -1 को क्या मान लिया? आई मान लिया, मतलब कि आई मतलब आयोटा मान लिया। किसने मान लिया? ऐसा यूलर ने मान लिया। यूलर ने बोला कि रूट अंडर -1 रहेगा तो उसको मान लेंगे आई, जहाँ पे भी रूट अंडर -1 रहे ना वहाँ पे हम लोग आई मान लेते हैं। ये यूलर साहब बोले थे। अगर मान लिया जाए, इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि माइनस का वर्गमूल कितना हो जाता है? आई हो जाता है। तो एक बात तो ये इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, तो रूट अंडर -1 को इन्होंने आई बोल दिया। तो अगर सोच के देखो कि रूट अंडर -2 रह जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? अगर इसी बात पर मैं इसी थ्योरी पर 2-4 क्वेश्चन देना चाहूँगा। पहला थ्योरी देखिए यही है, इसी पर 2-4 क्वेश्चन देना चाहूँगा, समझिएगा कि अगर रूट अंडर -2 का वैल्यू पूछेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो बोलवा यार सर देखिए सर √2 का वर्गमूल नहीं होता है सर, तो √2 आ जाएगा सर। बहुत अच्छा बात है, हाँ रहेगा बाबू, लेकिन इस माइनस का वर्गमूल सर आई होता है तो हो जाएगा √2 आई हो जाएगा सर। अगर रूट अंडर -4 देगा तो क्या कर दोगे? तो रूट अंडर -4 रहेगा सर, तो इसको क्या करेंगे? 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और इस माइनस का वर्गमूल क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा सर, ये आंसर आएगा 2 आ जाएगा। अच्छा छोटू एक और देते हैं कि अगर -9 दे दे तो क्या हो जाएगा? चलो बस ये तो भी सिंपल है सर, इसी पर आए थे सर। 9 का वर्गमूल क्या होता है सर? 3 हो जाता है, माइनस के बदले क्या बाहर होता है सर? आई बाहर हो जाता है। अच्छा सर एक और बताते हैं, अगर रूट अंडर -16 देंगे तो क्या होगा सर? तो 4 के 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और माइनस मतलब क्या होता है? आई हो जाता है। मतलब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। एक ही बात ध्यान देना है कि बचपन में जैसे इसका वर्गमूल निकालता था वैसे यहाँ पे लिख देना है, केवल माइनस के बदले में बाहर क्या निकल जाता है? आई निकल जाता है। बस यूलर साहब के बदले से ऐसे हुआ था और बड़ी बात इसमें है नहीं। तो पहला बात तो आपका यही हो गया जो कि आप लोग यहाँ सीखे। अब बात नंबर दूसरा मैं सिखाना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए बात नंबर दूसरा सिखाना चाहते हैं, जो कि पहला बात आप लोग सीख चुके हैं। पहला बात सीखे हैं कि रूट अंडर -1 रहेगा, आई होगा, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन देगा आप बना दीजिएगा। बात नंबर दूसरा, कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है? देखो अब कम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। ये फिक्स कर लो कि कम्प्लेक्स नंबर को क्या से लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। तो ये जेड का जो मान होता है ना वो क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है? तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या, हाँ क्या लिखे हैं? वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या होता है, वो काल्पनिक संख्या होता है। जब दोनों को आपस में मिला देते हैं मतलब फेंट देते हैं, जब दोनों को आपस में फेंट दिया जाता है ना तो जो संख्या बनता है ना उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लिया जाए हमारे पास चीनी है और पानी है, तो चीनी अलग है पानी अलग है, लेकिन यदि हम चीनी और पानी को फेंट दे, अब फेंट के ऐसे हम घुमा दे कस के, तो घुमा देने के बाद वो बन जाता है कौन सी? शरबत। सर बन जाता है। उसी प्रकार से वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्या को जब आपस में मिला दिया जाता है, फेंट दिया जाता है, बढ़िया से घोका देता है, तो वो जो बनता है वो बनता है कम्प्लेक्स नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है सर? काल्पनिक संख्या क्या होता है सर? यहाँ से सवाल ये उठता है हाँ कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। तो देखिए बउआ, जिसमें जिसमें आई लगा रहेगा, जिसमें जिसमें आई लगा रहेगा, दुनिया का कोई भी दे दो क्वेश्चन जिसमें आई लगा रहे और आप काल्पनिक संख्या कहेंगे। जिसमें आई नहीं लगा रहे उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। जिसमें आई लगा रहे उसे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जिसमें आई नहीं लगा रहे उसे हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलते हैं। जैसे बिना आई वाला को रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो तो एक्स हो गया, तो ये बिना आई वाला है मतलब वास्तविक संख्या है, और इसमें से एगो आई बाइला मतलब ये काल्पनिक संख्या है। ये दोनों को मिला दो, या तो प्लस से मिला दो, या माइनस से मिला दो, या गुना से मिला दो, या भागा से मिला दो। आप किसी भी चीज़ से मिला दीजिए, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाता है। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर हो गया। कोई भी रियल नंबर लीजिए और कोई भी काल्पनिक नंबर लीजिए, हो सके रियल नंबर 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी एक प्रकार का रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसे एक आधु एग्जांपल लेते हैं कि z बराबर लेते हैं 3 + 2i। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? हाँ एब्सोल्युटली राइट है। ये देखिए वास्तविक संख्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया, दोनों को मिला दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका तैयार हो चुका है।
तो यही सारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो हमको लगता है आप लोग 1000 को दे सकते हैं, इतना आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि अगर x बराबर तो जेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बराबर x प्लस क्या होता है आई बाई होता है। इसमें अगर एग्जाम्पल देवल कहेगा तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए एक बात और मैं सिखा देना चाहता हूँ कि इस जेड का क्या नाम होता है। तो ये जेड का जो नाम होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ हाँ हाँ, ई जेड के नाम क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बिना आई वाला को मैं बात जो बोलता हूँ ना, एक एक बात एग्जाम में आ सकता है। बिना आई वाला को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब कौन पार्ट, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, वास्तविक भाग कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। तो ये एक्स जो हो गया वो रियल पार्ट हो गया, इसका वास्तविक भाग हो गया, और ये जेड जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये आई बाई कितना वो इसमें काल्पनिक भाग हो गया, क्या हो गया काल्पनिक भाग हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया। तो कितना लिखेगा आई बाई ना रे बबुआ ना, ये गलती सपनों में मत करना कि काल्पनिक भाग ये टोटल लिख देना, ये बड़ा का लफड़ा वाली बात है, ये टोटल लिखाता नहीं है। समझ में आता है, ये टोटल लिखाता नहीं है। तो लिखाता क्या है, तो काल्पनिक भाग में अगर काल्पनिक संख्या बोलता तो टोटल लिखाता, काल्पनिक भाग बोलेगा तो आई के बगल वाला लिखाएगा, मतलब खाली बाई लिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहचाना सीखे, इसका वास्तविक भाग निकालना सीखे, काल्पनिक भाग निकालना सीखे। एक क्वेश्चन दे सकते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में, और उस पर आप समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे है कि z बराबर है 3 + 2i, तो इसका वास्तविक भाग कितना है, इसका वास्तविक भाग देखिए। तो वास्तविक भाग मतलब हो गया 3, काल्पनिक भाग कितना है तो i के बगल 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वास्तविक भाग 3, काल्पनिक भाग 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब सीखते हैं कि इसका जोड़ सीख जाते हैं, घटाव सीख जाते हैं, गुना सीख जाते हैं, अब भागा सीख जाते हैं। ये 4 चीज सीख जाते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा कॉम्प्लेक्स नंबर के। देखो अगर मान लेते हैं कि z1 दे दिया है 3 + 2i, z1 मतलब हो गया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर हो गया 3 + 2i। आप बोले जोड़ निकालो रे, जोड़ निकालो रे, तो कहेगा मास्टर पगला गया है, बोल कैसे, बोले एगो है जोड़ निकलेगा, हम लिख दिए 3 है 3, कहे जोड़ बनाओ रे, जोड़ बनाओ, जोड़ बनाइए जी, जोड़ बनाइए, जोड़ बनाइए। है मास्टर साहब पगला गया है, एगो का कहने जोड़ निकलता है, कभी नहीं निकलता तो आज कैसे निकलेगा जी। तो एक गो का जोड़ नहीं निकलता। हाँ 2 गो दीजिए, अब कहिए तो जोड़ निकाल देंगे, कहिए तो घटाव निकाल देंगे, तो कहिए गुना निकाल देंगे, कहिए भाग निकाल देंगे। एक गो दे के तो कामी निकाल, तो ये सपनों में नींदों में नहीं होता है, तो आज कैसे हो जाएगा। आज तो सोल्जर बनने जा रहे हैं, आर्मी बनने जा रहे हैं, आज तो एयरफोर्स वर्दी है, एकदम जहाज चलान उड़ाना है, पायलट बनना है, तो फिर सपने को साकार करना है, तो मेहनत करना सीखिए, बने रहिए और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अगर ऐसा करना है तो। तो पहला z1 है, z1 पहला 3 + 2i। आज z2 ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी ले ला रे बाबू, कुछ भी ले ला, 4 ले लेते हैं +3i लेते हैं, ठीक है, 4 + 3i। तो पहले हम जोड़ सिखाएंगे, फिर घटाव सिखाएंगे, और गुना और भागा एक साथ सिखाएंगे, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, ठीक है, सीखिएगा। तो पहले सिखाते हैं जोड़। तो z1 + z2, जोड़ मतलब क्या होता है, z1 + z2 होता है। अरे दोनों के जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, z1 + z2, तो जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ना, एक मंत्र है, कॉपिया के एने नहीं होगा, गोल करके लिख लेना, ठीक, कि बिना आई वाला को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब जाति वाला के एक साथ जोड़ते हैं। देखो बिना आई छुछे वाला है, आई है आई वाला है, नहीं जाना आपको। हाँ, तो बिना आई ला के एक साथ जोड़ते हैं, बिना आई वाला को एक साथ जोड़ते हैं, और आई वाला को एक साथ जोड़ते हैं। तो बिना आई वाला 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। चलिए बहुत अच्छा, प्लस
और आई वाला ये दोनों है, तो दोनों जोड़ो, 2i और 3i, क्या आई होता है, 5i होता है। तो यहाँ लिख देंगे 5i, यही आपका जोड़ हो गया। जोड़ निकालने कहेगा, चुपचाप क्या करना है कि बिना आई वाला के एक साथ जोड़ देना है और आई वाला के एक साथ जोड़ देना है, वही आपका सटीक और सतत आंसर है। लेकिन अगर घटाव निकालने कहेगा तो वही बात घटाव में भी करना है कि बिना आई वाला को एक साथ घटाना है और आई वाला को एक साथ घटाना है। जैसे ये 3 है बिना आई वाला, ये 4 है बिना आई वाला, लेकिन घटाना है Z1 में Z2, मतलब 3 में से 4 को घटाना है तो बचेगा -1, समझिए। हाँ, और 2i में से 3i को जब घटाएंगे तो -1i बचेगा, लेकिन एक उतना लिखता है कि बचपन प्यार भूल जाना मत रहे। तो ये 2 को सीख गए हम लोग, जोड़ निकालना सीख गए, घटाव निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं जोड़, मतलब वही कहता है चलो कि बिना आई ला के एक साथ जोड़ दो और बिना आई ला को एक साथ और आई ला को एक साथ। घटाव में भी वही बात है। तो ये जोड़ घटाव बचपन का खेल था, ये सब छोटा मोटा बात है। अगर आर्मी बनना चाहते हैं, एयरफोर्स बनना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। चलिए अब हम लोग गुना की ओर बढ़ते हैं, गुना सीखते हैं। अगर Z1 का मान दे दिया कि 3 + 2i और Z2 का मान दे दिया 2 + 4i, अब बोल दिया है कि बताओ गुना, बताओ Z1 गुने Z2 बताओ क्या होगा। Z1 गुने Z2 क्या होगा, दुनिया का मास्टर आपको सिखाएगा, रटवाएगा, बस रटना रे। अब आर्मी बनने जा रहे हैं और आर्मी का दिमाग तो आर्मीनियन नहीं होना चाहिए और पूरा फ्रैंकियल होना चाहिए ना। तो क्या करना है कि Z1 गुने Z2 जैसे निकाल कहेगा ना बाबुआ, तो चुपचाप क्या करो, चुपचाप देखते रहो, चुपचाप देखते रहो। तो Z1 गुने Z2 जब निकालना है तो क्या करना है कि चुपचाप Z1 का मान उठा के धर देना। कत्ते करेगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, आई स्क्वायर मारेंगे, गलती से भी ऐसे मत करना। जैसे जोड़ निकाल रहा था, घटाव निकाल रहा था, अगर वैसे गुना बनवल चाह रहा है कि बिना आई ला के एक साथ और आई के ला के एक साथ, तो भरपेट मारेगा, भरपेट मारेगा, कोई नहीं काम करेगा तुमको। तो इसीलिए वो गलती नहीं करना है। इसमें एक बात और ध्यान देना है, बताइएगा आप लोग सोच के कि आई का मान √(-1) होता है, जो कि यूलर महोदय खुद बोले हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें काम आएगा, ठीक है, कि आई स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, लेकिन इस पर हम थोड़ा सा विस्तार इस पर चर्चा करेंगे, टेंशन लेना नहीं। तो Z1 गुने Z2 बनाना है, तो Z1 का मान कितना है बताओ, तो 3 + 2i और Z2 का मान कितना है, 2 + 4i। अब दोनों को गुना कर दो। तो गुना करने के लिए बचपन सीखे हैं कि ये 3 को उठाते हैं, दोनों गुना करते हैं, तो गुना करते हैं, दोनों कितना हो गया 6 और 3 चौक कितना हो गया 12i। मतलब इस 3 को उठाना है, ये दोनों गुना कर देना। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 चौक कितना हो गया 12i प्लस 2 दूनी 4i हो गया प्लस और 2 दूनी 2 चौक कितना हो गया 8i गुना आई स्क्वायर हो गया। तो 6 + 12 4 कितना हो गया 16i और प्लस 8। अब देखो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, अभी लिखा है -1 होता है, इसीलिए लिखाए थे हम। तो 6 + 16i -8, 6 में 8 किया तो क्या बचा -2 + 16i, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सटीकता और सही ढंग से यही आपका रियल आंसर हो गया है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। हम समझ सकते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे लोग भारी कमेंट कर रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू 6 में से 8 गया रे बबुआ, ऊपर ले होते हैं यहीं पर ले होते हैं, 6 है तो 6 लिखेंगे रे, और 6 प्लस 16i है और प्लस माइनस 8 है, तो यहाँ 6 में जब 8 जाएगा रे बाबू तो -2 + 16i। अब तो सही दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुना का यह नियम है, जैसे अलजेब्रा का गुना करते थे वैसे गुना कर दीजिए। ये 3 को उठाइए, दोनों गुना कर दीजिए, 2i उठाइए, दोनों गुना कर दीजिए। जितना फास्ट आप गुना कीजिएगा उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और गुना लेते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि Z1 बराबर है 2 + 3i है और Z2 के मान लेते हैं कि 3 + 2i है। ऐसे अब निकालना है Z1 गुने Z2, कैसे बनाएंगे, तो Z1 के मान तुरंत लिखेंगे 2 + 3i लिखेंगे और Z2 के मान 3 + 2i लिखेंगे। और लिखने के बाद तुरंत 2 को उठाएंगे, 2 उठाएंगे और दोनों गुना करेंगे। तो गुना करो, 2 कितना हो गया 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4i प्लस 3i को उठाएंगे, दोनों गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9i, इसमें गुना करेंगे 3 दूनी कितना हो गया 6i गुना आई स्क्वायर। तो ये 6 हो गया और 9 4 कितना हो गया 13i हो गया और आई स्क्वायर का और -1 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा।
अब देखो 6 से 6 खत्म हो गया तो खाली आंसर कितना आ गया 13i हो गया, यही आंसर हो गया आपका। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है गुना करना, क्योंकि गुना करना बचपन से हम लोग सीखते आए हैं अलजेब्रा का, इसीलिए भी तो आसान ही है। तो गुना भी हमको लगता है आप लोग सीख चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़ भी सीख गए, घटाव सीख गए, गुना भी सीख गए। अब आते हैं भागा में। भागा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक जिम्मेदारी निभाता है, तो भागा भी हम लोग सीखते हैं। तब तक शॉर्ट स्क्रीन आप लोग लीजिए, तो फिर भागा हम सिखाते हैं। अब हम लोग भागा पर आते हैं। मान लेते हैं कि Z1 दे दिया है कि 2 + 3i और Z2 दे दिया है 3 + 2i, ऐसा दे दिया और बोला भागा बनाओ। तो भागा मतलब क्या होता है, Z1 बटे Z2 होता है, और तुरंत करेंगे 2 + 3i, भागा को जो करेंगे 3 + 2i। और ये को बात रट लो, जिंदगी भर में भागा हो गया। और जब भी बटा में आई मिले, ये बात लिख लेना कनो गोल करके से, कि जब भी बटा में आई आपको दिखे, जब भी बटा में आपको आई दिखे, तो इसका कंजुगेट से गुना और भाग करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, हाँ सिखा देते हैं। देखो चला, आई वाला ई बाहर में जो ई कौन चीज़ है, वास्तविक वाला जे ही हमारा और उसको मतलब नहीं है, हमारा मतलब है आई वाला से। अगर आई वाला है प्लस में तो माइनस से गुना करेंगे, आई वाला है माइनस से तो इसको प्लस से गुना करेंगे। और ई क्या है नहीं है हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है माइनस रहे प्लस रहे जो रहे उतार देना है। आई प्लस है तो कर देना -2i, और नीचे में 3 आई प्लस है तो -2i, बस ऐसे गुना खाली कर देना। ऊपर ऊपर के साथ गुना, नीचे नीचे के साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा Z1 / Z2। ऊपर गुना करो, 2 से गुना करो, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, -4i हो जाएगा, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 6i² हो जाएगा। बटा एक बार जुटल एक बार घटल, मतलब देखो चला a + b a - b, a + b a - b, तो a² - b²। चलिए ऊपर जाते हैं, तो यहाँ देखिए चला 6 है और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5i बच जाएगा, और माइनस है तो i² -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बटे 3² 9 हो जाएगा, -4i² हो जाएगा। चलिए इधर ही बता देते हैं, आप लोग को सटीकता समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। चलिए थोड़ा ऊपर लिखने का हम प्रयास करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। छो कितना होता है 12 होता है, प्लस 5i होता है, भागा देखिए 9 है, i² के मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 9 4 कितना हो गया 13, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, जोड़ संबंधित, गुना संबंधित, भागा संबंधित, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसका प्रैक्टिस जो होगा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आया स्टार्टिंग था इसलिए जितना पर ही छोड़ते हैं, विशेष कल और बेहतरीन ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल तक ही जाएंगे। अभी 0 लेवल चल रहे हैं, 0 से मॉडरेट से हाई लेवल तक जाएंगे। तो टेंशन नहीं रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा अंत तक, और आप इसी प्रकार से सफलता का ओर बढ़ते रहिए और आर्मी और सोल्जर अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए, और जो सरकारी तमन्ना देखे है वो पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर अब मेरे सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे आशा दिलता लगता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।